નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વડોદરા 24 ન્યૂઝ ચેનલ। સમાચારની વાત કરીએ તો અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા 100 વર્ષ જૂની રાષ્ટ્રીય પાર્ટી રાષ્ટ્રીય માટે ચૂંટણી મેદાનમાં અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા દ્વારા બેઠક કરીને વડોદરા જિલ્લામાંથી માંજલપુર વિધાનસભા 145 તેમજ આ ફોટા વિધાનસભા 143 વડોદરાના ગુજરાત વિધાનસભા 2022ના ઉમેદવારની પ્રથમ સૂચિ જાહેર કરી માંજલપુર વિધાનસભા 145 ઉમેદવાર श्री चेतन ए पंडित वकील, अकोटा विधानसभा उम्मीदवार श्री नरेंद्र सिंह परमार आवनारा दिवसों में बीजा उम्मीदवार सूची जाहिर करवामां आवशे। अभी हमारे साथ निमेश जी खंबायता जो अखिल भारत हिंदू महासभा से यहाँ मौजूद है। अखिल भारत हिंदू महासभा अब की बार प्रचंड तरीके से उम्मीदवारी दाखिल कर रही है और चुनाव लड़ना चाहती है। उसी संदर्भ में हम निमेश जी खंबायता और उनके साथ खड़े सभी उम्मीदवारों से कुछ चर्चा कर रहे हैं। निमेश जी बताइए कि हिंदू महासभा को आखिर क्यों इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ी, क्यों वो चुनाव लड़ना चाहती है, और हिंदू महासभा क्या है, क्या उसका मुद्दा होगा, क्या उसके एजेंडे हैं, और अगर उसकी बहुमत आती है तो क्या कार्य करेगी। निमेश जी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं निमेश खंबायता, अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय मंत्री, और गुजरात की कमान सौंपने के लिए मुझे आज गुजरात भेजा गया है। इस दिनों में जो गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका महत्वपूर्ण ये है कि हमारा संकल्प है हिंदू राष्ट्र और हिंदू हित की बात। हमारा एजेंडा है हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास। हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा में ना तो मुस्लिम है ना तो क्रिश्चियन है, खाली न खाली हिंदुत्व की बात और हिंदुत्व को और सनातन धर्म को की रक्षा के लिए हम लोग हमारे प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जो वारदातें, जो बातें जो गत वर्षों में हुई है, जैसे कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, भाजपा ने किया और कई अन्य पार्टियों ने भी शासन किया है, उसमें हिंदुओं के लिए उन लोगों का कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे हिंदू खुश हो। लेकिन निमेश जी, अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है वो भी हिंदुत्व पर ही लड़ रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि हिंदू महासभा वर्तमान में अगर चुनाव लड़के और बीजेपी का वोट काटने के लिए षड्यंत्र कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी को हिंदुत्व की इतनी फिक्र होती तो आज साधु संतों का और कहीं न कहीं जो गलत तरीके से मजार खड़ी कर देने की, बेट द्वारका में जो उन लोगों का जो वक्फ बोर्ड का जो षड्यंत्र था। निमेश जी, आप क्या कहना चाहते हो? बीजेपी हिंदूवादी सरकार नहीं है? नहीं, वो सेक्युलर हिंदूवादी है, वो प्योर हिंदुत्व। चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है? हमारा एक ही लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन संस्कृति की हमें रक्षा करनी है, और आने वाले दिनों में अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास करने के लिए ही आगे बढ़ेगी, वही हमारा संकल्प है। जी धन्यवाद। और आपके साथ निमेश खंबायता जी के साथ जो भी हिंदू महासभा से चुनाव लड़ने वाले वो उम्मीदवार परमार जी, चेतन पंडित जी और गबरू भाई भरवाड़ जो सूरत से है, ये लोग चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में दमदारी से अपना चुनाव लड़ेंगे। जी सर, धन्यवाद।